बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान पाक के इस मुबारक सफ़र में हम एक और अहम मंजिल तक पहुँच गए हैं। ये सफ़र अब हमें सिर्फ इल्म नहीं दे रहा, बल्कि दिल में ज़िम्मेदारी और शऊर का एहसास भी पैदा कर रहा है। जूं-जूं ये नूरानी रास्ता आगे बढ़ रहा है, हमें ये एहसास होने लगा है कि ज़िंदगी के असल असूल क्या हैं और एक मोमिन का किरदार किस तरह से उसके ईमान को पहचान बनाता है। आज इसी शुक्र और आजिज़ी के जज्बे के साथ हम दाखिल हो रहे हैं कुरान पाक के 24वें पारे में। आइए दिल को मुतवज्जो करें और ख़ुद को इस पैगाम के लिए तैयार करें जो इंसान की इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी दोनों को संवारने की रहनुमाई देता है। इस पारे में 3 सूरतें हैं। सूरतुल ज़ुमर का बकिया हिस्सा, सूरतुल मोमिन जिसे सूरतुल गाफिर भी कहा जाता है मुकम्मल, सूरा हामीम सजदा का इब्तदाई हिस्सा। सूरतुल ज़ुमर के बकिया हिस्से में कई बातें हैं, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रबूबियत का बयान है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत की वुसअत का बयान है, क़यामत की मंज़रकशी है, जहन्नमियों और जन्नतियों की कैफियत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रबूबियत का बयान इस तरह से किया गया है कि आसमान व ज़मीन तमाम का खालिक सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही है और इसके कायल तमाम इंसान हैं। फिर आयत नंबर 53 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत की वुसअत का बयान करती है। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तरफ से लोगों को कह दें कि ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से नाउमीद न होना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो सब गुनाहों को बख्श देता है और वो तो बख्शने वाला मेहरबान है। इंसान को कभी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। इसके बाद इंसान की एक बुरी आदत का जिक्र किया गया है कि जब इसको कोई परेशानी पहुंचती है तो अल्लाह को पुकारता है, और जब अल्लाह ताला किसी नेमत से नवाजते हैं तो कहता है ये मुझे इल्म की बदौलत हासिल हुई। फिर अल्लाह ताला ने अपने गुनाहगार बंदों को तसल्ली दिलाई कि अपने गुनाहों की ज़्यादती की बिना पर मेरी रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह सब गुनाहों को माफ़ करने वाला है, वो बड़ा गफूरुर रहीम है। लिहाजा सबको चाहिए कि वक्त गुजरने से पहले उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाए और कुरान करीम का इत्तबा करें, ताकि रोज़े क़यामत की हसरत से बच सके। उस दिन कोई हसरत काम नहीं आएगी। मुकज़्ज़बीन जहन्नुम में और मुत्तकीन जन्नत में जाएंगे। फिर उसके बाद क़यामत की मंजरकशी कुछ इस तरह से की गई है कि क़यामत के दिन तमाम ज़मीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुट्ठी में होगी और सारे आसमान उसके दाएं हाथ में लिपटे होंगे। जब सूर में फूंक मारी जाएगी तो आसमान और ज़मीन में जितने रहने वाले हैं सब बेहोश हो जाएंगे, सिवाय उनके जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहेगा। फिर दूसरी बार फूंक मारी जाएगी तो वो खड़े होकर देखने लगेंगे और ज़मीन अपने रब के नूर से रोशन हो जाएगी और तमाम अमाल में रखे जाएंगे और अम्बिया और शुहदा लाए जाएंगे और उनके दरमियान हक के साथ फैसला किया जाएगा। इसके बाद जहन्नमियों और जन्नतियों के जहन्नुम और जन्नत में दाखिल होने की कैफियत का बयान है। इसके बाद सूरतुल मोमिन शुरू होती है। इसमें कई बातों का जिक्र है, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात का जिक्र और फरिश्तों का अहले ईमान के लिए दुआ करना, फ़िरौन के किब्र गरूर का बयान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से एराज़ करने वालों का बयान, इंसान की तख्लीक का बयान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात का जिक्र और फरिश्तों का अहले ईमान के लिए दुआ करना। सूरत के शुरू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी बाज़ सिफ़ात का जिक्र किया है कि वो गुनाहों को माफ़ फरमाने वाला और तौबा कबूल फरमाने वाला है। अर्श अज़ीम को उठाने वाले फ़रिश्ते और जो फ़रिश्ते उसके इर्द गिर्द जमा हैं, सब अपने रब की पाकी बयान करते हैं और इस पर ईमान रखते हैं, और ईमान वालों के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हुए कहते हैं कि ए हमारे रब, तूने अपनी रहमत और इल्म के ज़रिए हर चीज़ का अहाता किया हुआ है, बस तू उन लोगों को माफ़ कर दे जिन्होंने तौबा की और तेरी राह की पैरवी की, और तू उन्हें जहन्नम के अजाब से निजात दे। ए हमारे रब, तू उन्हें हमेशा रहने वाली उन जन्नतों में दाखिल फरमा जिनका तूने उनसे वादा किया है, और उनके हमरा उनके माँ बाप, बीवियों और औलादों में से भी उन लोगों को भी दाखिल फरमा जो नेकी की राह पर चलें। बेशक तू ज़बरदस्त हिकमतों वाला है। फरिश्तों की अहले ईमान के लिए दुआ के बाद कुफार का हाल बयान किया गया कि जब कुफार को जहन्नम की आग में डाल दिया जाएगा तो वो परेशान और नादिम होंगे और अपने आप से नफरत करेंगे कि काश हम उस वक्त अल्लाह की बात मान लेते और अम्बिया की दावत कबूल कर लेते। इस सूरत में क़यामत की हौलनाकियों का भी जिक्र है कि क़यामत के दिन जब लोग कब्रों से निकल पड़ेंगे और कोई चीज़ पोशीदा नहीं रहेगी तो इरशाद होगा कि आज के दिन किसकी बादशाही है, और कहीं से जवाब ना पाकर फिर खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जवाब देंगे कि आज
खुदाए वाहिद व कहार की बादशाही है। अल्लाह ने फ़िरौन के कबीले के एक मोमिन शख्स का भी जिक्र किया है जो दरबार फ़िरौन में मनसबदार था और अपने ईमान का इजहार नहीं करता था। लेकिन जब फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को शहीद करने का इरादा किया तो उसके लिए ये बात नाकाबिले बर्दाश्त होगी और उसने इस मौका पर मूसा अलैहिस्सलाम की एलानिया हमायत की और अपने ईमान का बरमला इजहार किया और कहा कि क्या तुम एक शख्स को महज इस बात पर कत्ल करते हो कि वो कहता है मेरा रब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके ईमान को कबूल किया और उसे फ़िरौन के मकर से निजात दिला दी। उसके बाद फ़िरौन के कुब्र और गरूर का बयान है कि उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देखने की नापाक जसारत करते हुए हमान को एक महल की तामीर का हुक्म दिया। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से एराज़ करने वालों का बयान है। बेशक जो लोग मेरी बंदगी से सरकशी करते हैं वो अनकरीब दोज़ख में ज़लील होकर दाखिल होंगे। ऐलान कर दिया गया कि अल्लाह ताला जो कुछ सीनों में है उसको भी जानता है। सीनों में जो कुछ बुग़्ज़, कीना, हसद किसी के लिए छुपाया हुआ है सब उसको इल्म है और निगाहों की ख़यानत से भी बाखबर है, यानी निगाहों की चोरी से भी बाखबर है। कनखियों से भी नज़र डालें तो वो जान लेता है। निगाह की ख़यानत भी लिखी जा रही है, उसका भी हिसाब होगा, वही हक़ के मुताबिक फ़ैसला करता है। उसके बाद इंसान की तख्लीक का बयान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को खुद अपनी तख्लीक पर गौर करने की दावत दी कि इंसान कभी मिट्टी था, फिर नुत्फ़ा बना, फिर अलका बना, फिर बच्चा बना, फिर जवान हुआ, फिर बूढ़ा हुआ और फिर मरा। इसके बाद सूरह हामीम सजदा का आगाज़ होता है। इस सूरत में कई बातें हैं, जैसा कि कुरान मजीद के नज़ूल का मकसद, ज़कात ना देने वालों के लिए तंबीह, आसमान और ज़मीन की तख्लीक, कौम आद और समूद की हिलाकत, काफरों की शरारत का जिक्र और फर्माबरदारी। इस सूरत का आगाज़ भी कुरान के जिक्र से हुआ। फरमाया इसकी आयात वाज़ेह कर दी गई हैं, लेकिन अक्सर लोग इससे मुंह मोड़ते हैं। कुरान से एराज़ करने में सिर्फ उसका इनकार ही नहीं आता, बल्कि उस पर अमल ना करना और इसका इल्म हासिल करने की जुस्तजू ना करना भी इसमें शामिल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि कुरान मजीद के नज़ूल का मकसद ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को डराएं और बशारत दें, मगर लोगों की अक्सरियत कुरान मजीद की दावत से एराज़ कर लेती है और कहती है कि हमारे कान और दिल आपकी दावत को सुनने और मानने से कासिर हैं। ये काफरों की बदनसीबी है कि वह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुली आयात को झुटलाते हैं। इसके बाद ज़कात ना देने वालों को तंबीह करते हुए इरशाद होता है कि ऐसे लोग मुशरिक और आखिरत का इनकार करने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन और उसके अंदर सारी चीज़ें 4 दिन में बनाई और आसमान को 2 दिन में बनाया। इसके बाद कौम आद और समूद पर आने वाली दुनियावी अजाबों का जिक्र है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की तिलावत करते तो ये लोग शोर मचाते ताकि लोग तिलावत कुरान मजीद को ना सुन सके। फिर फरमाया कि रोज़ क़यामत इंसानों के खिलाफ उनके अज़ाब जैसा कि कान, आँखें, जिल्द गवाही देंगे और जो कुछ वो दुनिया में करते थे सब खोल कर बयान कर देंगे। इसके बाद कुफ़ार के बारे में बताया कि ये कुरान सुनने से लोगों को मना करते हैं ताकि उन पर असर ना कर जाए, उनको इसका बदला रोज़े क़यामत ज़रूर मिलेगा। फिर अहले ईमान का जिक्र आया कि जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं और इस्तिकामत दिखाते हैं, फरिश्ते उनके दुनिया और आखिरत में दोस्त होंगे, उनको जन्नत की खुशखबरी देंगे जहाँ वो सब होगा जो वो चाहेंगे। ये उनके लिए अल्लाह गफूरुर रहीम की तरफ से मेहमान नवाजी होगी। साबित हुआ सिर्फ मुसलमान होना काफ़ी नहीं है, बल्कि इस पर इस्तिकामत दिखाना ही असल चीज़ है। यानी इस चीज़ से ज़्यादा खुशगुफ्तार और कौन हो सकता है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ बुलाए और नेक अमल करे और कहे बेशक मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाबरदारों में से हूँ। साथ ही ये भी हुक्म हुआ कि बुराई का बदला अच्छाई से दें, इससे दुश्मन दोस्त बन जाएंगे। अलबत्ता ये काम करना बहुत मुश्किल है, उसके लिए सब्र दरकार है और ये बड़े नसीब वाले कर सकते हैं। साथ ही हुक्म दिया कि शैतान से पनाह मांगते रहें ताकि साबित कदम रहें। इसके बाद अल्लाह की बाज़ निशानियों का जिक्र किया गया कि सूरज, चाँद सब अल्लाह की निशानियाँ हैं। उनकी इबादत ना करो बल्कि जिस अल्लाह ने पैदा किया है उसकी इबादत करो। इस तरह मुर्दा ज़मीन का पैदा होना भी अल्लाह की निशानी है। जिसने उसको दोबारा ज़िंदा किया वही मुर्दा इंसानों को भी दोबारा ज़िंदा करेगा। कुरान का जिक्र किया गया कि ये ज़बरदस्त किताब है जिसमें बातिल का कोई शायबा नहीं। अल्लाह ने नाजिल किए जो हकीम व हमीद है। फसीह मुबीन अरबी ज़ुबान में है ताकि मुखातबीन के लिए कोई उज़र बाकी ना रहे। मोमिनों के लिए बाइस हिदायत व शफा है।
اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی گئی تھی جس میں اختلاف کیا گیا تھا۔ نیک و بد عمل کرنے والوں کو ان کے اعمال کے برابر بدلہ دیا جائے گا۔ اس پارے کے آخر میں اللہ رب العزت نے عدل کا تذکرہ کیا۔ اللہ رب العزت کی عدالت میں عدل ہوگا، وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں سو اپنے لیے کرتے ہیں، اور جو برا عمل کرتے ہیں اس کا وبال بھی انہی پر ہوگا۔ یوں قرآن پاک کے 24ویں پارے کا پیغام ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ایمان صرف عقیدہ نہیں بلکہ کردار، معاملات اور روزمرہ زندگی میں ظاہر ہونے والی حقیقت ہے۔ الحمدللہ، اللہ نے ہمیں اپنے کلام کی اس بابرکت سفر میں مسلسل آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہر پارہ ہمارے دل کو سنوارتا جا رہا ہے اور ہمیں بہتر انسان بننے کی طرف لے جا رہا ہے۔ دعا ہے کہ قرآن کی یہ رہنمائی ہماری سوچ، ہمارے رویوں اور ہمارے تعلقات میں خیر اور اعتدال پیدا کرے۔ اللہ ہمیں اس نور کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو ہمیشہ ہدایت سے وابستہ رکھے۔ اور اب اس روحانی سفر کی اگلی منزل قریب ہے۔ انشاءاللہ اگلا پارہ 25واں پارہ ہوگا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔